भाई यूपी इलेक्शन में सीट बंटवारे से कांग्रेस नाराज हो गई है और इसके बाद अब एक बड़ा फैसला होगा जिसकी वजह से अखिलेश यादव को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ सकती है। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस होने हैं और उसके लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जो सीट शेयरिंग का पेच है वो ऐसा लग रहा है सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीट ऑफर की, वहीं कांग्रेस कह रही भैया 2 नहीं 5 चाहिए कम से कम। पर अब खबर आ रही कि सीट बंटवारे से नाराज कांग्रेस उपचुनाव यानी कि बाय इलेक्शन लड़ने से मना कर सकती है और समाजवादी टोटल 9 सीटों पर पार्टी को मतलब वो सपोर्ट दे देगी और कहेगी कि आप ही लड़िए। वैसे एक तरीके से कहूं तो ये अच्छी चीज है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अलग होकर हरियाणा में नुकसान पहुंचाया उससे तो बहुत बेहतर है। समाजवादी पार्टी ने 10 में से 7 सीटों पर अपने नॉमिनेशन ऐलान कर दिए हैं और 8वीं सीट कुंदरकी पर भी 21 सितंबर को अपने उम्मीदवार का ऐलान वो कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर सीट से जो एक सीट से लड़ना है उसको छोड़ दिया था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस उन सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहती थी जिनमें कुछ सीटें अखिलेश यादव की पार्टी अपनी तरफ से ले रही है। यानी कि वो सिर्फ 2-3 सीटों पर नहीं, वो कह रही 5 सीटें दीजिए हमको। उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और पार्टी नेता आराधना मिश्रा की टीम सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से इनकार कर रही है और जायज भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी की अपनी पकड़ है। कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि दोस्त आपकी वो वाली पावर अब नहीं बची है इस हालत में, लेकिन कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव नहीं लड़ने का फैसला कर रही, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है। कांग्रेस के सोर्सेज के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस 2 सीटें ऑफर हुए जाने से नाराज है और प्रदेश कांग्रेस ने सेंट्रल जो उनकी कमेटी है उसको कहा है कि भैया 2 सीटों पर चुनाव हम नहीं लड़ना चाहते। प्रदेश नेतृत्व ने इस मामले में अब गेंद को सेंट्रल कमेटी के पास पहुंचा दिया है और अब इस मामले में आखिरी फैसला कांग्रेस का जो सेंट्रल विंग है वो करेगा, यानी कि राहुल गांधी शायद इस पर आखिरी फैसला लेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं और नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। कांग्रेस की इस रणनीति को ज्यादा सीट लेने की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, मतलब वो दबाव बनाकर थोड़ी सी ज्यादा सीटें मांगने की कोशिश कर रही है। भाई कांग्रेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो नतीजे आए थे वो इतने अच्छे नहीं थे उनके लिए। इन राज्यों में खराब परफॉर्मेंस के बाद कांग्रेस अपने जो सहयोगी दल हैं यानी कि समाजवादी पार्टी तमाम जो है ये उनसे थोड़ा सा प्रेशर में आ गई है। बताया जा रहा है कि गांधी परिवार ने अखिलेश यादव के साथ फुलपुर सीट पर चर्चा की थी, जहां समाजवादी पार्टी ने अपने हार चुके प्रत्याशी मुस्तफा सिद्दीकी को फिर से कैंडिडेट बनाया है। वो कह रहे हैं भैया ये वाली सीट तो आप हार गए थे, ये हमको दे दीजिए। समाजवादी पार्टी का नहीं देंगे भाई साहब, आप खैर से लड़िए ना, गाजियाबाद से लड़िए। उत्तर प्रदेश की दरअसल 9 सीटों पर 13 नवंबर को बाई इलेक्शन होने हैं जिनमें 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। उसमें करहल की सीट है, मीरापुर की सीट है, कटेगरी की सीट है, गाजियाबाद की सीट है, सिसमाऊ की सीट है, मिर्जापुर, फुलपुर और कुंदरकी विधानसभा सीट शामिल है। तो इन पर बाई इलेक्शन होने, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अगर एक पर भी नहीं लड़ती है तो ये उसके लिए फायदेमंद है क्योंकि वहां पर समाजवादी के जीतने के चांसेस ज्यादा है अगर आप सपोर्ट कर दोगे। तो मेरे हिसाब से ये अच्छी चीज होगी, अच्छा फैसला होगा। आपकी अपनी क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।